गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। मैं हूं आपका दोस्त BS सुलमाना, पर्सनैलिटी एनहांसर एंड MLM कोच। आज हाजिर हूं एक ऐसे टॉपिक की सीरीज लेकर के जो आज के दौर का सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। इसमें अगर कहूं तो इसमें कोई ज़्यादती नहीं होगी। जी हाँ मेरे दोस्त, वह स्किल्स ऑफ लाइफ जीने के स्किल्स। क्योंकि स्किल्स एक ऐसी चीज़ है जो चाहे किसी भी प्रोफेशन में कोई भी व्यक्ति हो, चाहे वो डॉक्टर है, चाहे वो इंजीनियर है, चाहे वो एग्रीकल्चर सेक्टर में है, चाहे वो बिजनेसमैन है, चाहे वो कहीं पर भी है, लेकिन जो स्किल्स हर जगह उसके काम आते हैं। बिना स्किल्स के एक अच्छा पहलवान जो है वो अच्छा पहलवान नहीं बन सकता। एक अच्छा डॉक्टर बिना स्किल्स के अच्छा डॉक्टर नहीं बन सकता। इसीलिए जो स्किल्स ऑफ लाइफ ज़िंदगी के हर फील्ड में काम आती है। क्योंकि आज ऐसा दौर आ चुका है, कोई समय था जब डिग्री को पहल दी जाती थी, लेकिन आज डिग्रियों से पहले स्किल्स को पहल दी जाती है। आज कोई भी व्यक्ति कहीं पर इंटरव्यू देने जाता है, जॉब पे रखा जाता है, तो सबसे पहले उसके स्किल्स देखी जाती है कि क्या इसमें कुछ स्किल्स है जो हमारी कंपनी को आगे तक लेके जा सके। अगर उसमें स्किल्स की कमी है तो वो उसमें कामयाब नहीं हो सकता। ऐसे ही हर प्रोफेशन में अगर आपके पास स्किल्स की कमी है तो आप किसी भी फील्ड में कामयाब नहीं हो सकते। यहाँ तक कि आप अपनी ज़िंदगी को भी, जैसे आप एक पास बहुत ज़बरदस्त गाड़ी भी है, लेकिन जब तक आपको चलानी नहीं आती तक आप उस गाड़ी का अच्छा फ़ायदा नहीं ले सकते। उसी तरह से जो ज़िंदगी के स्किल्स है, जब तक हमारे पास नहीं होंगे तब तक हमें जो ज़िंदगी रूपी गाड़ी परमात्मा ने इतनी कीमती दी है, ये भी हम अच्छे से चला नहीं सकते। सो आज इस सीरीज में हम कौन कौन से स्किल्स की बात करेंगे। यहाँ पर कम्युनिकेशन स्किल्स की बात होगी, यहाँ पर पब्लिक स्पीकिंग की बात होगी, यहाँ पर प्रेजेंटेशन स्किल्स की बात होगी, यहाँ पर लीडरशिप स्किल्स की बात होगी, यहाँ पर प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स की बात करेंगे, यहाँ पर डिसीजन मेकिंग स्किल्स की बात करेंगे, यहाँ पर फाइनेंशियल मैनेजमेंट की बात करेंगे, यहाँ पर टाइम मैनेजमेंट की बात करेंगे। ये सब कुछ इस सीरीज में कवर अप करेंगे। सो आज इस सीरीज की जो सबसे पहली चीज़ हम लेके आ रहे हैं आपके सामने, दैट इज़ कम्युनिकेशन स्किल। कम्युनिकेशन स्किल, जिस स्किल्स को हम सभी स्किल्स का राजा भी अगर बोले, सभी स्किल्स का बादशाह बोलें, तो इसमें कोई ज़्यादती नहीं होगी। क्योंकि यही एक स्किल्स है सबसे जो ज़्यादा काम आता है और हर फील्ड में काम आता है। तो कम्युनिकेशन स्किल्स बेसिकली जब हम अपनी बात दूसरे व्यक्ति से बातचीत करते हैं, उसके विचार समझते हैं, अपने विचार उसको समझाते हैं, इसी विचारों के आदान प्रदान को हम कम्युनिकेशन बोलते हैं। और ये बेसिकली 4 चीज़ें इसमें इंक्लूड होती है, जैसे रीडिंग होती है, राइटिंग होती है, स्पीकिंग होती है, लिसनिंग होती है। ये 4 स्किल जिसमें काम करते हैं। आज हम जिस चीज़ की बात करेंगे वो है लिसनिंग स्किल्स। क्योंकि लिसनिंग को हम हमेशा, कोई भी व्यक्ति है तो लिसनिंग को हम अवॉइड कर देते हैं कि लिसनिंग के लिए किस चीज़ की ज़रूरत है, लिसनिंग में तो कोई स्किल्स की ज़रूरत नहीं होती। लेकिन मैं आज आपको बताता हूँ कि अगर आपके पास लिसनिंग की स्किल नहीं है, अगर आपके पास सुनने की कला नहीं है, तो आप ज़िंदगी में कभी भी एक बढ़िया स्पीकर नहीं बन सकते। अगर आप चाहते हो कि आप दुनिया में एक बहुत बढ़िया स्पीकर बने, तो आपको लिसनिंग के ऊपर भी कमांड करनी पड़ेगी। क्योंकि आज सारी दुनिया चाहती तो है कि मुझे सुना जाए, मुझे हर व्यक्ति सुने, लेकिन मैं किसी को ना सुनूं। अगर आपका भी ऐसा एटीट्यूड है तो आप कभी भी एक बढ़िया स्पीकर बन ही नहीं सकते, लोगों में आपकी छाप अच्छी बन ही नहीं सकती। तो सबसे पहले आज लिसनिंग के ऊपर बात करते हैं। तो जब भी किसी से बात करनी है तो सबसे मेन चीज़ है लिसनिंग में, दैट इज़ कि आप हमेशा एक्टिव लिसनर होना चाहिए। एक्टिव लिसनर। अब एक्टिव लिसनर बनने के लिए क्या बनना पड़ेगा? सबसे पहली चीज़ जो यहाँ पर रखनी है, माइंडफुलनेस। माइंडफुलनेस क्या है कि आप 100% वहाँ पर हाजिर होने चाहिए, शारीरिक तौर पर भी और मानसिक तौर पर भी। होता क्या है कि हम देखो, बहुत बार ऐसा होता है कि हम कहीं मंदिर में बैठे हैं, गुरुद्वारे में बैठे हैं, ठीक है, वहाँ पर कथा विचार चल रहा है, सब कुछ चल रहा है, लेकिन हमारा दिमाग कहीं बाहर घूम रहा होता है। ऐसे घर पे कोई काम कर रहे हैं, खाना खा रहे हैं, तो हमारा दिमाग कहीं दूर घूम रहा था। दैट मीन्स कि हम माइंडफुलनेस वहाँ पर नहीं होती, हम वहाँ पर प्रेजेंट नहीं होते। शारीरिक तौर पर वहाँ पर बैठे हैं, लेकिन दिमाग हमारा कहीं दूर घूम रहा होता है। तो जब भी किसी से बात करनी है, सबसे पहला पॉइंट यही है कि माइंडफुलनेस आपकी वहाँ पर होनी चाहिए। आप 100% वहाँ पर हाजिर होना चाहिए उस बातचीत में। तो उसमें सबसे दूसरी चीज़ जो आती है माइंडफुलनेस के साथ,
कि आपकी बॉडी लैंग्वेज वहाँ पर बढ़िया होनी चाहिए। बॉडी लैंग्वेज में क्या क्या आता है? सबसे पहले आई कॉन्टैक्टिंग। जिस भी व्यक्ति के साथ आप बातचीत कर रहे हो, आपका आई कॉन्टैक्टिंग उसके साथ सही होना चाहिए। वैसे तो 80-20 रूल होता है, लेकिन चलो इतना फिक्स नहीं है। यानी कि आपका कहने का मतलब है कि ये नहीं कि वो बात आपसे कर रहा है, लेकिन कभी आप इधर देख रहे हो, कभी इधर देख रहे हो, कभी मोबाइल देख रहे हो, आप उससे आंखें चुरा के बात कर रहे हो, तो कभी भी उस व्यक्ति को अच्छा नहीं लगेगा। इसलिए जब भी किसी से बात करनी है तो उसके साथ आई कॉन्टैक्टिंग आपके साथ बना करके रखना है। 80-20 का मतलब है कि 80% उसके साथ बातचीत में आंखें आपकी मिलती रहनी चाहिए। ये नहीं कि ऐसे आंखें पूरी डाल देनी उसमें, ऐसा भी नहीं, लेकिन थोड़ी थोड़ी आंख मिलाकर बात करनी चाहिए। दूसरा आपके पोस्चर में आता है कि जब भी किसी से बात करनी, थोड़ा सा उसकी तरफ झुक के बात करें। जैसे मैं आपके साथ सामने झुक रहा हूँ कि उसको लगे कि मेरी बातचीत ये बहुत अच्छे से सुन रहा है। उसको महसूस होना चाहिए कि मेरी बात में ये व्यक्ति पूरा हाजिर है और मेरी बात को बहुत ध्यान से सुना जा रहा है। यही तो फीलिंग उसको देनी है हमने। जितने पॉइंट डाल के इसी फीलिंग के ऊपर आएंगे, ठीक है। उसके बाद क्या कि लुक एट द पर्सन हु इज़ टॉकिंग। जो सामने बात कर रहा है उसकी तरफ देखना भी है, उससे के साथ बिल्कुल मिलजुल के बातचीत होनी चाहिए आपके साथ। उसके बाद जब भी बातचीत करते हो तो कभी भी सब्जेक्ट से इधर उधर नहीं होना। जिस भी सब्जेक्ट से वो बात कर रहा है, अगर आपने कोई भी उससे बात करनी है तो उससे रिलेटेड ही करनी है। उसके सामने कोई भी बात करनी है तो उस चीज़ को उसको लगे कि ये व्यक्ति मेरी बात सुन रहा है, तो उसको कभी कभी बीच बीच में हंगारा जिसको बोलते हैं वो ज़रूर देना हमने। जैसे सिर हिलाकर हाँ यस सर, वाकई में सर बहुत बढ़िया, वाकई सर यह बात आपने जो बोली ना बिल्कुल सही बोली है। उसको मतलब बातचीत का पता चलता रहना कि ये व्यक्ति मेरे से पूरे का पूरा सही तरीके से सुन पा रहा है। उसके साथ साथ इसी चीज़ को अगर सही साबित करना है तो फिर दूसरी चीज़ क्या है कि जब भी बात कोई कर रहा है आपके सामने तो क्वेश्चनिंग, रेलेवेंट क्वेश्चनिंग साथ साथ चलते रहने चाहिए। कर रहे हैं तो आप छोटा सा क्वेश्चन करते हैं, अच्छा वो कॉलेज वाकई में बहुत अच्छा कॉलेज है, वो क्या कोर्स कर रहे हैं वहाँ पर, कौन से ईयर में है, फर्स्ट ईयर में है, सेकंड ईयर में है, थर्ड ईयर में। उससे क्या होता है कि पार्टिसिपेशन लगता है कि पार्टिसिपेशन बढ़िया चल रही है, ठीक। उसके बाद जब भी किसी से बात करनी है तो कभी भी उसको ये नहीं महसूस होना चाहिए कि आप जल्दबाजी में हो। आप अगर ऐसा महसूस करोगे, क्योंकि कभी आप इधर देखोगे कभी घड़ी देखोगे, तो उसको महसूस होगा कि ये मेरी बात में इंटरेस्टेड नहीं है, तो आपकी बातचीत कामयाब नहीं हो सकती। तो जब भी किसी से बात करनी है ये कुछ चीज़ें ऐसी है ज़रूर फॉलो करनी पड़ती है। बहुत जो इम्पोर्टेंट बात है ऐसा करना आपने कि सामने वाले की जगह पे अपने आप को महसूस करना। सामने वाले की जगह पे अपने आप को महसूस करना कि अगर मैं उसकी जगह पर हूँ तो फिर मुझे कैसा लगेगा, वो बर्ताव, वो बिहेवियर आपने उसके साथ करना। क्योंकि जब अगर आप उसके साथ अच्छा इंटरेस्ट रखोगे, अच्छे तरीके से बातचीत में पार्टिसिपेशन करोगे, तब आप उसको अपनी बात सुना सकते हो। लेकिन अगर आप उसकी बात अच्छे तरीके से सुन ही नहीं रहे तो फिर आप सुना भी नहीं सकते। चाहे कोई बिज़नेस का प्लान लेके जा रहे हो आप उसके पास, चाहे आप किसी भी मसले से उसके पास जा रहे हो, आपकी बात वो सुनने के लिए तैयार नहीं होगा जब तक आप उसकी बात अच्छे से नहीं सुनेंगे। क्योंकि वैसे भी देखो जितना ज़्यादा सुनेंगे, सुनने का फ़ायदा क्या है कि सुनने से दूसरे का नॉलेज हमारे पास आता है, हमारा नॉलेज बढ़ता है। लेकिन बोलने से क्या है, बोलने से तो सिर्फ जो हमारे अंदर है वही तो हम निकाल सकते हैं ना। तो सबसे जो इम्पोर्टेंट स्किल है लिसनिंग स्किल। कम्युनिकेशन में लिसनिंग इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट। सबसे ज़्यादा फोकस जो करना है, इस चीज़ की आदत हमने कैसे डालनी है वो मैं ज़रूर आपको बताऊंगा। क्योंकि लिसनिंग की हैबिट जो है ये हमें डालनी पड़ेगी। 1-1, 2-2 मिनट, 3-3 मिनट घर पे बैठोगे, घर पे बैठे बैठे भी अगर आपका नहीं भी किसी स्पीकर को सुनने का, तो टीवी लगाए, किसी स्पीकर को नहीं सुनने का मन का, फिर भी सुनो। किसी व्यक्ति से बातचीत हो रही है घर में, आपस में बैठो, मदर फादर के साथ बैठो, कोई ब्रदर सिस्टर के साथ बैठो, उसके साथ बातचीत करो और पूरा ये वाली प्रैक्टिस जितने मैंने पॉइंट्स बताया ये सारे प्रैक्टिस करो पॉइंट्स को। आपको पता चलेगा कि मेरी कहाँ पर कमजोरी आ रही है। हो सके तो कोशिश करो, अगर वीडियो बनती है तो वीडियो भी बना लो, ठीक है। उससे आपको बहुत सारी चीज़ें क्लियर हो जाएगी कि यार मेरे वाकई पाँव इधर थे, हाथ इधर थे, ठीक है, मैं फेशियल एक्सप्रेशन नहीं दे पा रहा था वहाँ पर। तो उस चीज़ की प्रैक्टिस करनी है। बिना प्रैक्टिस के ये चीज़ संभव नहीं होती, हर चीज़ की प्रैक्टिस होती है। जब थोड़ी सी प्रैक्टिस करोगे, थोड़ा सा ध्यान देने की कोशिश करोगे, जो गलतियाँ मैंने आपको बताई है, अगर छोटी छोटी ये 4-5-6 गलतियाँ अगर ये सुधार ली तो हमारा लिसनिंग स्किल बहुत ही ज़बरदस्त हो जाएगा दोस्त।
सो उसके बाद मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कम्युनिकेशन स्किल में स्पीकिंग के ऊपर। तब तक के लिए थैंक यू।